तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है और आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। तो आप देख रहे हैं कि 1900 क्या होता है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों के निम्नलिखित 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र देने के बाद क्या होता है कि 22 दिसंबर को 1939 को इसी दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्या किया था, मुक्ति दिवस मनाया था। और इसमें उनका साथ किसने दिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि त्यागपत्र हो गया और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मना लिया। अब यहाँ पे होता अगस्त प्रस्ताव आता, क्या होता है इसमें देखते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940, लॉर्ड कौन कौन थे वायसराय उस समय के? लॉर्ड लिनलिथगो। और एक कब होता है? 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या काम करती है देखिए, को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। कह रहा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपने भारत विभाजन की मांग को लेकर अडिग थी। अतः अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। कह रहा है कि कांग्रेस कह रही थी कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए, और मुस्लिम लीग कह रही थी कि आप कुछ भी करिए मुझे विभाजन चाहिए। हम जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हम मांग रहे हैं, हमें विभाजन चाहिए। हम जो मुस्लिम लोग हैं उनको लेकर के हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। इसकी कंडीशन से अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है? पूरी तरह से फेल हो जाता है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो आपको ये बात पूछी जाती है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों। पहले तो ये होता क्यों, फिर कब और कैसे, तो 3 चीज़ होती हैं। तो पहला तो क्यों, तो क्यों का जवाब आप देंगे कि क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ था। क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 के। कहाँ से हुआ था? पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के। तो इतने क्वेश्चन है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक, तो इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही की अगर बात करते हैं तो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तथा दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके प्रथम उसके फॉलोअर थे या सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद कौन आता है? क्रिप्स मिशन आता है। कब आता है? 1942 में। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटेन सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कब आए थे ये? 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसके पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। नए संविधान के निर्माण तथा भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार को
होगा, यानी ब्रिटिश सरकार को होगा। अब इतना सारा कह रहा है कि रक्षा का दायित्व कौन ले रहा है, जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं होता रक्षा का दायित्व कौन ले रहा है, ब्रिटेन सरकार ले रही है। मुस्लिम लीग को यहाँ पर कहा गया कि आप स्वीकार करें या ना करें, इससे आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो मुस्लिम लीग ने क्या काम किया, इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी नामंजूरी कर दी गई। जो कह रहे थे सांप्रदायिक आधार पर, मतलब मुस्लिम को अलग कर दिया जाए और हिंदू को अलग कर दिया जाए, इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। तो एक कहीं ना कहीं वो इसलिए मुस्लिम लीग इसका विरोध करने लगी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसने भारत को टुकड़ों में बंटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। चूंकि ऊपर कहा गया था कि मुस्लिम लीग चाहे तो स्वीकार कर ले, चाहे तो ना स्वीकार करे। अगर मुस्लिम लीग भारत को स्वीकार नहीं करेगी तो फिर वो नया राज्य चाहेगी, और जब नया राज्य चाहेगी तो कहीं ना कहीं भारत का विभाजन होगा। तो जिस बात के लिए कांग्रेस कभी भी राजी नहीं थी, सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। और जो सुरक्षा का प्रस्ताव ब्रिटेन ने कहा था, जब तक तुम्हारे संविधान की निर्माण होगा, जब तक आपका संविधान बनेगा, तब तक हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इस पे भी कांग्रेस वाले सहमत नहीं थे। गांधी जी गांधी जी गांधी जी ने प्रस्ताव का बाद की तिथि का चेक कहकर आलोचना किया। गांधी जी जो है वो बाद का चेक कह करके इस प्रस्ताव का क्या किए, आलोचना किए थे। गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक अपान ए क्रैशिंग बैंक की संज्ञा दी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा के कांग्रेस कार्य समिति, कहाँ की कार्य समिति थी, वर्धा की, और कब की थी, 1942 में, 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी की मुंबई में प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कह रहा है आंदोलन की शुरुआत जो होती है 9 अगस्त 1942 को होती है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बेबल योजना की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत का वायसराय बनाया गया। बेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जुलाई 1945 को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत करता है? 14 जुलाई 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना गया। इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित प्रकार से थी। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला सम्मेलन होता है कब से होता है? 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी। इसमें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जिद पर अड़ी पड़ी थी। तो इतना आज हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ना कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 1946 हम लोग बाद में पढ़ते हैं और अंतरिम गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले परीक्षा दृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जो कि इस सेगमेंट से महत्वपूर्ण रखता है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में
कह रहा 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। आपसे पूछा जा रहा कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, तो आप कहेंगे 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब ने किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी। सिकंदर हयात खान के। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। कह रहा है कि 1937 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, तो पीला बक्सा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, पीला बक्सा। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में मुंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, तो क्रमशः यहाँ पे इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, यहाँ पे मुंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो जो यहाँ पे है इंडिपेंडेंस पार्टी अम्बेडकर, और उसके बाद यहाँ कृषक पार्टी फजलुल हक, और यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी अफसर हुसैन के द्वारा किया गया था। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी, स्वतंत्र दल की स्थापना की थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में सरकार बनाई। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 5 प्रांतों में बनी थी, लेकिन मिलीजुली एक सरकार बनी थी। इससे पूरे 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सर्वाधिक सीटें मिली थी, पश्चिम बंगाल में मिली थी। बंगाल में 40 सीटें मिली थी। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था। जीबी पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कुछ प्रश्न और दिए गए हैं दूसरी श्रृंखला में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा, महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इन सबको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। और संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान था, तो 10 लाख जनसंख्या पर। और संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन थे, तो सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 389। और ऐसी कौन सी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो आप कहेंगे हैदराबादी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था, 3 समूहों में बांटा गया था। समूह का हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह का मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, और समूह का असम और बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो इस प्रकार आज की श्रृंखला हमारी पूरी होती है। कल हम लोग पढ़ने वाले कैबिनेट मिशन के बारे में। और देखना ना भूलें, देखते रहें प्रत्येक दिन अपने इस श्रृंखला को, जिससे हम लोग आने वाले भविष्य में संविधान के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।